तो चलिए आज बना लेते हैं मलाई से कच्चा घी और उसको गरम करके कैसे हमें इसको स्टोर करना है बिना इसकी चिकनाहट और गुणवत्ता ख़त्म किए हुए ही इसको गरम करना है। इस तरह से करोगे तो बिल्कुल गांव का प्रॉपर दानेदार घी है वही बन के होता है तैयार। तो क्या है सीक्रेट जान लिए तो आप बचाएंगे हज़ारों रुपए और 2 से 3 दिन की मलाई में ही निकालेंगे ढेर सारा घी। तो चलिए घी को बिना जलाए ही कैसे हम घी को बना के करेंगे तैयार, क्या है सीक्रेट पूरा वीडियो देखोगे जब भी अच्छे से पता चलेगा और घी मलाई से निकलेगा दुगना घी। तो चलिए बचाइए ऐसे ही हज़ारों रुपए और बनाते रहिए घर की ही मलाई से ढेरों घी। हेलो जी, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं मलाई से घी, वो भी गर्मियों में आसान तरीके से। तो मलाई को मैंने क्या किया था, पहले इसको गरम कर लिया अच्छे से। 7-8 दिन की 6-7 दिन की मलाई है तो इसको अच्छे से गरम कर लिया मैंने। और गरम करने के बाद में इसको जमा लिया। थोड़ा इतना गरम करना है ताकि इसमें उंगली टच कर सके हम। और फिर इसको जामन दे के जमा लिया है अच्छे से। जमाने के बाद में फ्रिज में रख दिया। अभी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था क्योंकि फ्रिज में से रखने के बाद बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है और गर्मियों में भी घी निकालना बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी मैं। तो इस तरह से बनाइए घी और बचाइए हज़ारों रुपए, क्योंकि आप घी बनाओगे घर में ही, क्योंकि जितनी मलाई है उससे बनेगा ढेर सारा दुगना घी। बनेगा दुगना तो पैसे तो बचेंगे ही। तो पूरा वीडियो देखते हो तो अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो चलिए यहाँ पर मैंने पूरी मलाई को डाल दिया है। तो कोई भी बर्तन में पहले मलाई को आप गरम करिए और फिर बाद में ही इसको जमाना है, नहीं तो डायरेक्ट मलाई से घी निकालोगे तो ना ही उसमें स्वाद आएगा और उसमें घंटों आप गैस के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल भी आपको गैस के सामने खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। ऐसा तरीका बताऊंगी मैं। घी जैसे गरम करेंगे डायरेक्ट घी ही निकलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लेके मैं घी को कैसे दानेदार बना के स्टोर करें गर्मियों में भी, वो तरीका बताती हूँ। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप मिक्सर में भी बना सकते हो, मैं ग्राइंडर से बना रही हूँ फटाफट के। कितनी सी देर में घी आता है दिखाती हूँ आपको। बस फ्रिज से निकालते थोड़ी देर रखना आपको, इस तरह से चलाते रहना है। अभी देखना थोड़ी देर में ये बिल्कुल इसको गर्म भी नहीं करना, बस इसको 10 मिनट पहले निकाल लेना। मैंने 10 मिनट पहले ही इसको निकाला था। और मिक्सी में भी निकाल सकते हो या फिर चम्मच से भी चला के निकाल सकते हो। कई बार मैंने चम्मच से भी बताया है। तो मैंने जो बताया है उसी तरीके से घी बनाओगे तो घी तो बनेगा प्रॉपर गांव के तरीके से। इसमें जो मलाई निकलेगी सॉरी छाछ यानी कि मट्ठा लस्सी, वो भी आपकी खाने लायक बनेगी। तो देख सकते हो घी मेरा अच्छी तरह से आ चुका है। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा छाछ साइड में हो रही है। तो मैंने जिस बर्तन में मलाई जमाई थी उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया ताकि इसमें जितना भी थोड़ा बहुत घी है वो भी काम आ जाएगा। और इस तरह से चला लेते हैं। और घी मेरा कितनी सी देर में, सिर्फ 2 मिनट में ये घी आ चुका है। ये देख सकते हो अच्छे से घी आ चुका है। तो इस तरह से मैं ठंडा पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आपकी जो मटकी का पानी है उसी से ये घी निकल के आ जाता है। सिर्फ 2 मिनट में, मैंने वीडियो भी स्किप नहीं किया है घी निकालते टाइम। तो गर्मियों में ये बहुत ही इजी तरीका है जैसे मैंने बताया उस तरीके से। चलिए मैं ग्राइंडर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और छाछ को अलग निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको गर्म करके कैसे इसको हम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और दानेदार कैसे घी बनेगा हमारा। तो ग्राइंडर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये घी है इनको मैं साइड में कर लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा ये ढीला लग रहा हो गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी कितनी भयंकर है, तो आप इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन मैं क्या है फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, साथ के साथ ही इसको गर्म करूँगी। तो मैं मटकी का पानी है उसी से इसको धुल लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा पिघलेगा नहीं और गर्म करने में भी ईजी रहेगा। फ्रिज में रखने के बाद में तो फिर हमारा गैस का और समय ऊर्जा का खपत होता है, बर्बादी होती है। तो चलिए मैं ये जो छाछ है बहुत ही अच्छी से मट्ठा बना मट्ठा के काम ले सकते हो, जैसे रायता बना सकते हो, मसाला छाछ बना सकते हो,
बाकी का जो भी कड्डी बना सकते हो, राबड़ी बना सकते हो, वैसे पी सकते हो, कई सारी काम ले सकते हो। छाछ हमारी बिल्कुल जैसे गांव में बनती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वही खटास वाली छाछ है। और आपको क्या करना है, ये जो घी है इसको 3-4 पानी से धुलना है, ताकि हम गरम करें तो गरम करते ही इसमें घी निकले, बिल्कुल छाछ ना निकले। तो पहले तो मैं ये जितनी भी छाछ है इसको इस एक साइड करते हुए सारी को निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हो ये छाछ भी बन चुकी है हमारी और घी भी अच्छे से आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसमें से लोना घी भी रखूँगी। लोना घी क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में और हेल्थी भी रहता है। ये कई सारी आयुर्वेदिक दवाई भी बनाई जाती है। कच्चा घी बोलते हैं वैसे हमारे गांव में, लोने घी बोलते हैं इसको। और ये मेरे को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से पहले तो पूरी छाछ निकाल देती हूँ, बाद में 2-3 पानी से धुल लेती हूँ, ताकि इसमें बिल्कुल भी छाछ ना रहे। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ढीला है तो इसमें आप फ्रिज में रखिए थोड़ी देर, या फिर फ्रिज का पानी या बर्फ़ से डाल के इसको टाइट कर सकते हो। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है दोबारा से, और इसको इस तरह से बिल्कुल हाथ की सहायता से नहीं धुल सकते। हाथ की सहायता से धुलोगे तो इसमें बर्फ़ डालनी पड़ेगी। तो कहीं के बर्फ़ की व्यवस्था होती है नहीं, या किसी के नहीं होती है, तो इसी वजह से मैं मटकी के पानी से ही आपको बनाना बता रही हूँ। मटकी के पानी से भी आसानी से, तो एक बार का तो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये पहले की छाछ है वो काफ़ी गाढ़ी है। और बाद का हम या तो आप आटे लगाने में काम लीजिए या फिर फेंक दीजिए। तो मैं तो इसको फेंकने में ही लूँगी। अब दोबारा इसमें कोई छाछ नहीं निकलेगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से 3 पानी से, ठंडे वाले पानी से, जैसे फ्रिज का लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मटकी के पानी से ही इसको धुल रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रिज में पानी रखा ही नहीं है अभी तक। गर्मियाँ आ चुकी है, लेकिन मटकी के पानी से ही बना लेते हैं जो भी बनाते हैं। तो और मटकी का पानी पीने में भी अच्छा रहता है। तो ये छाछ आप इससे आटा लगाइए या फिर फेंकिए। तो ये तो मेरी पीने लायक छाछ हो चुकी है। इसको आप कड्डी कुछ भी बना सकते हो। इसको हम फेंक देते हैं, 2-3 पानी से धुल देती हूँ। और देख सकते हो जितना मलाई थी उतना ही घी निकला है, बिल्कुल कम नहीं निकला है। तो इस तरह से बनाओगे तो आपकी मलाई से उतना ही आपका घी निकलेगा। और गरम करते हैं, गरम करने के बाद में कितना रहता है, तो अच्छे से धुल लिया मैंने। बस इस तरह से अच्छे से धुलोगे तो गैस के सामने आपको बिल्कुल खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अभी दिखाती हूँ मैं। बस इसको गरम करते ही आपको घी नज़र आएगा। तो इसमें मैंने छाछ बिल्कुल नहीं रही है अच्छे से धुलने के बाद में, तो जो खुरचन होती है इसमें बिल्कुल नहीं निकलेगी। इसको आप स्टोर करके, ये जो मार्केट से बटर ला के खाते हो वही स्वाद वाला है, बस उसमें थोड़ा सा कलर रहता है। तो इसमें भी आप छाछ बनाते टाइम हल्दी डाल दीजिए 1 चुटकी भर, और इसको अच्छे से चौकियों में जमाइए। मैंने बटर बनाना भी बताया था। तो चलिए इनका ये जो पानी है इसको निकाल देती हूँ और गरम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी को छड़ा दिया है। अब देखिए आपको दिखाती हूँ, जैसे जैसे गर्म होगा आपको छाछ कम और घी ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि वैसे मैंने बताया वैसे आप घी गर्म करोगे। और मैंने कच्चा वाला घी भी निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा ही निकाला है। मेरे पास में थोड़ी सी मलाई और रखी है 7-8 दिन की। मेरे को क्या है, अभी गाँव गई थी तो घी निकालने का मौका नहीं मिला था, तो फिर आके झट से इसको जमाया और घी निकाला। तो गैस को मैंने हाई पर कर दिया इस टाइम। और देख सकते हो आप, जैसे घी नज़र आ रहा होगा आपको, जैसे जैसे गर्म होगा वैसे घी नज़र आएगा। तो कच्चा घी भी आप इस तरह से बना के खाते हो तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और 2 दिन मेरे ये घी 2 दिन आराम से चल जाएगा। और 2 दिन बाद में मैं दोबारा से मलाई से घी निकालूँगी, क्योंकि गाँव चले जाते हैं जब भी नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए ये देख सकते हो, झाग कम छाछ कम और ये घी निकल रहा है। तो इस तरह से आप हज़ारों रुपए बचा सकते हो, क्योंकि आप कई बार घी गरम करते हो तो सोचिए कितना गैस जलता है और आपके समय ऊर्जा सभी की बर्बादी होती है। तो इस तरह से समय ऊर्जा की बचत करते हुए पैसे की भी बचत करिए। इस तरह से घी को गरम करके बनाइए। और इसको कितना गरम करेंगे, आप इतना गरम कर लेते हो, क्योंकि ये कई बार देखती हूँ मैं, इसमें जो भी निकलता है इसका लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, खोया, तो उसमें वो उसको भी काला कर देते हो। तो उसका मिठाई बनाते हो या फिर कोई सब्ज़ी में डालते हो तो उसका भी टेस्ट बेकार हो जाता होगा। और जो भी घी में प्रॉपर चिकनाहट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो घी को गांव में कितना गर्म करते हैं ये दिखाती हूँ। बस इसको मैं गर्म कर रही हूँ। ये झाग हल्का सा कम हो जाए उसी टाइम आपको बंद कर देना है, क्योंकि घी क्या है, गर्म होने के बाद में काफ़ी टाइम तक
पकता रहता है तो वो फिर काला हो जाता है। तो कितना पकाना है। और घी मेरा गाय का मिलावट से आता है और नीचे चलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें छाछ है ही नहीं, तो क्या चलाएंगे। तो 2 मिनट हुए पकते हुए, झाग मेरा बिल्कुल कम हो चुका है और ये देखिए घी नज़र आ रहा है आपको। 2 मिनट के लिए और चला लेती हूँ। इस तरह से कम टाइम में आप अपना घी को तैयार कर सकते हो। बहुत ही कम टाइम में बस आपको घी नज़र आ रहा है, घी ये थोड़ी सी जो भी झाग है कम हो जाए, ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं चलाना है। तो देख सकते हो, अब ये देख सकते हो घी आ रहा है आराम से। ये दिखा दो आपको, ऊपर प्रॉपर घी आ रहा है, बिल्कुल आपको छाछ नज़र ही नहीं आ रही है। ये जो छाछ है इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्की फुल्की छाछ रह जाती है। तो अभी क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं। अगर इसको आप पूरी छाछ को जलाते हो तो ये क्या है, पूरा इसमें जितना भी निकलेगा, जो चचेड़ू बोलते हैं हमारे, खोया, तो ये क्या है फिर जल जाता है। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। गैस को बंद कर दिया मैंने। अब ये कई समय तक ये पकता रहेगा, तो इसमें ये छाछ जो है बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आप इसको छाछ को पूरी को पका जलाते हो, हल्की हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है, पूरी को जलाते हो तो फिर ये क्या है, काली पड़ जाती है और घी का भी कलर चेंज हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से घी का कलर, गाय का मिलावट है तो इस तरह का होता है। ये देख ले। अब इसको आराम से देखिए, मैंने गैस को बंद कर रखा है लेकिन फिर भी ये इस तरह से पक रहा है, उबाल रहा हो रहा है, क्योंकि घी काफ़ी समय तक गर्म रहता है। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। और ये जितनी भी है झाग है ये साइड में हो जाएंगे। और ये जो हल्का सा खोया है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये नीचे जम जाएगा। बस इसको छेड़ना नहीं है और घी को अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं। तो जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, ये देख सकते हो हल्की सी छाछ आपको नज़र आ रही होगी, नीचे जम चुकी है। तो इस तरह से आपको पहले ही बंद कर देना है। अगर आप इतना जला के बंद करोगे तो फिर आपका घी का भी कलर काला हो जाएगा और ये जो छाछ है इसमें जो खोया निकलता है वो भी काला हो जाता है। तो ये जितनी भी घी की चिकनाहट है इसमें गुणवत्ता है वो जल जाती है। तो आपको घी को इतना ही गर्म करना है। अब इसको चलनी से चाल के ले लेंगे। ये जितने भी झाग है ये चलने में रह जाएंगे आसानी से। अभी भी ये पक रहा है क्योंकि ये कई झाग कम हो जाएंगे जैसे जैसे पकेगा। तो देख सकते हो उबाल आ रहा है हल्का हल्का और घी मेरा बिल्कुल ऐसे कांच की तरह दिखने लगा है। तो आपको पहले ही बंद कर देना है। ये देख सकते हो ये जो छाछ है ये ज़्यादा नहीं है, इतनी सी छाछ थी तो ये जम चुकी है। इसको नीचे से इसलिए चला रही हूँ क्योंकि ये नीचे जलने का भी डर रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये घी में बिल्कुल नहीं आएगी, ये अलग ही हो जाएगी क्योंकि घी मेरा काफ़ी गर्म है। तो ये इस तरह से गाढ़ी होके जम जाती है। तो ये घी बनाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। हम घी को साल के कोई भी डिब्बे में भर देंगे। और कच्चा घी से इतना मेरा ये निकला है। मैंने कच्चा घी भी थोड़ा सा स्टोर करके रख लिया है 2 से 3 दिन के लिए खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ में या कोई आइडियाज़ वीडियो के साथ में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो घी को मैंने एक डिब्बे में निकाल लिया, बिल्कुल प्योर घी है और गाय का मिलावट का है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा देर हो चुका है तो दाने दाने हो चुके हैं। बिल्कुल दानेदार घी बनेगा, इस तरह से बनाओगे बिना जलाई ये घी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।